हेलो एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का हमारा टॉपिक है कि एक लड़का और लड़की अपने रिलेशनशिप्स में क्या हमेशा खुश रह सकते हैं। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। इसका आंसर है मे बी येस बट इट इज़ डिफिकल्ट। वाई? क्यों मुश्किल है? रिलेशनशिप्स क्यों मुश्किल होती है? वही रिलेशनशिप्स जो हम उनके करीब जाते हैं, एक दूसरे के करीब, अपने लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़के को पसंद करती है, हम कितने एक्साइटेड होते हैं, हम कितने हैप्पी होते हैं, हर वक्त उनके बारे में सोच रहे होते हैं। तो जब हम उन संबंध में बंध जाते हैं तो फिर उसी खुशी का, उसी आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? उसके कुछ कारण हैं। कारण नंबर 1, एक्सपेक्टेशंस। बहुत दफा आपने वर्ड सुना होगा, लेकिन होता यह है कि जब हम नए नए मिलते हैं तो बोथ ऑफ अस, द बॉय एंड द गर्ल, आर ऑन द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। वो अपने अच्छे से अच्छे बर्ताव में, बिहेवियर पे होते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बिहेवियर, ये फीलिंग हमेशा कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया में कोई भी 24/7 अपने बेस्ट बिहेवियर पे नहीं रह सकता। ये ह्यूमन नेचर नहीं है। हमारे मूड स्विंग्स आते हैं, हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो एक मैच्योर लड़का और एक मैच्योर लड़की हमेशा ये याद रखेंगे कि देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। सेकेंडली, जब लड़का और लड़की मिलते हैं तो उस वक्त जो उनकी सोच होती है, हर चीज नई लग रही होती है, नयापन होता है। यू काइंड ऑफ एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। हम सिर्फ गुणों पे फोकस करते हैं, हम क्वालिटीज पे फोकस करते हैं, और हमारी आंखें ब्लाइंड होती है टू एनी काइंड ऑफ अवगुण या जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती। हम उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक दूसरे को पा लेते हैं, इनटू कमिटेड रिलेशनशिप, समय के साथ साथ जब मूड स्विंग्स आते हैं, जब वो हमारा गार्ड्स डाउन हो जाते हैं, तो हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लेते हैं। ये तो मेरी है, ये तो मेरा है। और जब फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, जिस तरह से अक्सर अपने पेरेंट्स को भी लेते हैं, तो हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। एप्रिसिएशन लेवल गोज डाउन। कम्युनिकेशन और अप्रिसिएशन ये फ्यूल है, ये लाइफ लाइन है रिलेशनशिप्स की। तो 2 बातें मैंने कही सो फार। एक तो यदि हम चाहते हैं कि हमको रिलेशनशिप्स का आनंद, सुकून, खुशी हमेशा रहे, तो अलाउंस रखना पड़ेगा कि हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। हमारे मूड स्विंग्स आएंगे। वी कैन नॉट ऑलवेज बी एट आवर बेस्ट बिहेवियर। ठीक है। सेकेंडली, हम समय के साथ साथ जो है एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। एप्रिसिएशन कम कर दिल। ऑलवेज कीप अप्रिशिएटिंग ईच अदर्स। छोटी मामूली बातों पर भी, अच्छे खाने, अच्छे कपड़े, एनी अचीवमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के सेशन के लिए भी कहना चाहूंगा वो ये है कि हमारी खुशी को ग्रहण तब लग जाता है जब हम रिलेशनशिप में इस सोच से दाखिल होते हैं, जब लड़का लड़की को देखता है तो उसको लड़की में खूबियां जो नजर आती हैं, वो समझता है कि लड़की जिस तरह से अभी मुझसे बिहेव कर रही है, पूरी जिंदगी वैसे ही मुझसे बिहेव करेगी, मुझे अप्रिशिएट करेगी और ऐसे ही रहेगी। परंतु वक्त के साथ लड़की में चेंजेस आते हैं। एक रिलेशनशिप का नयापन जो होता है, जो नॉवेल्टी होती है, वो खत्म हो जाती है। और लड़की जब लड़के को देखती है तो उसे लड़का अच्छा लगता है, लेकिन वो सोचती है इसमें कुछ चीजें हैं जो मुझे चेंज करनी है, मैं चेंज कर लूंगी समय के साथ, समय के हिसाब से मैं इसको अपने हिसाब से ढाल लूंगी। और लड़का सोचता है लड़की कभी चेंज नहीं होगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। परंतु लड़की चेंज होती है, और लड़का जिसको लड़की एक्सपेक्ट कर रही है कि वो चेंज कर लूंगी, वो चेंज होता नहीं है। तो वहां पे गैप आना शुरू हो जाता है। वहां पे हमारे डिसअपॉइंटमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस मिसमैच शुरू हो जाते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप्स सुखद रहें, खुशी रहें,
तो अलाउ फॉर दीज चेंजेस। प्रकृति में चेंज ही कांस्टेंट है और कोई चीज नहीं है। तब्दीली प्रकृति का नियम है। ऑन दैट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बहुत सारी बातें करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन आज आपकी जिंदगी में अगर कोई प्यार करने वाला है तो उसकी कदर कीजिए, उन मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, एक दूसरे की कंपनी को चेरिश कीजिए, एक दूसरे को बहुत सारा अप्रिशिएट कीजिए, और कभी कभी जब हम अपने बेस्ट बिहेवियर पे ना हो तो भी सपोर्टिव रहें। ऑन दैट नोट इजाजत लेता हूँ आपसे, आपका दोस्त, आपका होस्ट। टेक केयर ऑफ यू। बाय फॉर नाउ।